आपके शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में, चूंकि मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ, और हम जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं से बात करते हैं तो उनका दर्द जो छलक पड़ता है, बड़े बड़े शिवसेना के नेता, पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो तो शिवसेना तोड़ने के लिए किसी और नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो नाम लेते हैं कि संजय राउत जो है उसने पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, संजय राउत साहब तो पितामह भीष्म की भूमिका में है। और संजय राउत साहब तो, मैं तो उन्हें नीलकंठ की उपाधि भी दूंगा। संजय राउत साहब तो उन लोगों में से हैं जो ठाकरे परिवार के सबसे वफादार आदमी हैं, और आज भी अपनी नौकरी बजा रहे हैं। नौकरी करते हैं वो ठाकरे परिवार की, और वफादारी के साथ करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो उनकी मंशा होती है उद्धव जी की, आदित्य जी, उसी चीज को बोलते बताते हैं कि जो कांग्रेस के करीब शिवसेना गई और भारतीय जनता पार्टी से जो शिवसेना अलग हुई बेटी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो संजय राउत का था। नहीं, उनको जो दिशा निर्देश जिस तरह के मिले, जिस तरह की मेंटेलिटी प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य जी की, उद्धव जी की तैयार की, उसके बाद फिर आदित्य जी उद्धव जी ने जो कहा संजय राउत जी के, संजय राउत जी ने तो वो सब किया। संजय राउत जी तो जो ठाकरे परिवार बोलता है उस चीज को अंजाम देते हैं। कटप्पा है संजय राउत? कटप्पा नहीं है। कटप्पा तो वो होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को मार देता है, किसी उसमें वो कर देता है। कटप्पा नहीं है। कटप्पा तो राज गद्दी का मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा अनुशासन वाला सिपाही था कि वो जो राजगद्दी कहेगी, जिसके पास शासन है, शासन की बात सुनते थे वो। मान लिया, लेकिन वो वैसे कटप्पा नहीं है। देखो, कटप्पा ने एक सबसे बड़ा गलत काम ये किया था, उसने अपने उसको तो कटप्पा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं, उसको आदेश मिला था, तो मान लिया आदेश पर वो काम करना पड़ा। नहीं, कटप्पा की उपाधि नहीं दी जा सकती। अच्छा, कटप्पा एक अलग चीज है। भीष्म पितामह, पितामह भीष्म कहेंगे तो उनको तो फिर शरशैया पर लेटना पड़ेगा। लेटे ना, 3 महीने जो वो जेल में रहे, अंडानुमा जेल के अंदर रखा गया उनको। बताइए आप मुझे, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, अटल जी के, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कसीदे पढ़ते पढ़ते निकाल दी, और हमेशा ये चाहा जिन्होंने, सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि शिवसेना कभी इधर से उधर नहीं जाए, तब संजय राउत ही तो सलाहकार हुआ करते थे, और कभी नहीं गए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बन गए, जो हमने चाहा, शिवसेना ने चाहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने, और बन गए, उनके शासनकाल में उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा, और वो भी अंडाकार जेल में। तो इससे बड़ी सजा और उनके लिए क्या होगी? पितामह जेल में रहने की तो बात तो वो छोड़िए, अभी तो खबर आई कि भैया मातोश्री में उनकी पिटाई हो गई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर उद्धव जी के सामने उनको घसीटते कमरे में लेके गए और मारा है उनको, ये खबरें चली है बड़ी। मैं तो खैर इस खबर को नहीं जानता। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग गफलत में हैं। और सबको ऐसा लगता है कि आज देश और दुनिया में, देश में और दुनिया में हर किसी को ये लगता है कि संजय राउत जी ये सब कुछ कराने के पीछे महाराष्ट्र में शिवसेना भी यही कहते हैं, पर असलियत नहीं है ये असलियत नहीं है। जो लोग असली गद्दार है ना, वो सामने नहीं आते, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग, ये सामने नहीं आते। अनिल देसाई जैसे लोग जो सेक्रेटरी बने हुए हैं और कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ चुपचाप मीठे तौर पर देखते हैं कि किस तरह से पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीखें ना पाना, इसके सब जो जितना वकालत का सेल है, लीगल सेल है, सब उनके तो कंट्रोल में नहीं जाने देते वो। और उद्धव जी को इस बात का पता ही नहीं है कि सही तरीके से केस को सही तरीके से प्रस्तुत भी उन्होंने देते वो मिस्टर अनिल देसाई। और पार्टी चली गई हाथ से, नाम चला गया हाथ से, निशान चला गया हाथ से, लोग चले गए हाथ से। सेक्रेटरी के बिना, सेक्रेटरी की मिली भगत के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सेक्रेटरी के पास सारे दस्तावेज होते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अनिल देसाई ही है सबसे। देखो, गद्दार जो होते हैं वो मीठे बने रहते हैं, और जो मीठा होता है ना, चुपचाप बैठा रहता है, और चुपचाप बैठ करके सब कुछ देख करके सब चीजें दुश्मनों को देता है, दूसरे लोगों को देता है, उसे गद्दार कहते हैं सर। और गद्दार जो होता है वो सबसे मीठा होता है और सबसे बड़ा वफादार होता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे मैं सबसे बड़ा वफादार हूँ, तो वो अपने आप को दिखाते हैं ऐसे से, वही सबसे बड़े वफादार है। असलियत में सबसे बड़े गद्दार वही है, क्योंकि हमें भी बहुत से लोग जानते हैं ऐसे, जो बताते हैं सारी बातें कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप ही के पार्टी के एक नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, गुलाबराव पाटिल साहब, उन्होंने बयान दिया है कि संजय राउत को सबसे पहले अंदर लेना चाहिए इसको, और इसने शिवसेना को खत्म किया है, और राष्ट्रवादी पार्टी को भी इसी ने खत्म किया है, शरद पवार को इसी ने खत्म किया है, उद्धव ठाकरे को इसी ने खत्म किया है, और अब ये खुद खत्म होने जा रहा है। और अब ये पागल हो चुका है, हाथ में पत्थर लेकर वो मारने का बस बचा हुआ है। ये मतलब हूबहू मराठी में उनका बयान है। मराठी दर्शक और आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। गुलाबराव पाटिल है, माजी मंत्री है महाराष्ट्र के, ये उनका बयान है।
देखिए प्रियंका का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, आप अकेले नाम ले रहे हैं। आप ना कभी कोई निचले स्तर के जो हमारे शिव सैनिक है, कभी उनसे बात करना, कि उनसे पूछना कि संजय गुप्ता जी ने ये कहा है, तब आपको सही से पता चलेगा कि मैंने जो कहा वो सही अंदर कहा के है, नहीं कहा। कार्यकर्ता भी संजय राउत का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यार कुछ भी बोलते हैं, ये सुबह 9 बजे आ जाते हैं, हुलजलूल बोलते हैं। देखिए बोलने का कुछ, देखिए वो जो बात बोलते हैं उसको कई बार गलत तरीके से लिया जाता है। अच्छा। वो उनके शब्दावली ऐसी है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। उनकी स्टाइल ऐसी है। नहीं, जानबूझकर नहीं बोलते, उनकी स्टाइल है। मीडिया में आना नहीं, पत्रकारिता की दुनिया के बेताज बादशाह है वो, और बहुत उनको पता है अगर किसी बात को कहना है। देखिए पत्रकारिता के अंदर और नेतागिरी में अगर किसी नेता ने कोई बात कही और उसको कोई सुने ही ना, तो उसकी क्या वैल्यू है। वो अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं कि हर चैनल, हर पत्रकार वो और हर राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये उनकी स्टाइल है। कुछ लोग इस बात से जलते हैं कि यही क्यों आते हैं, यही क्यों बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोलते। अब जैसे आप राज्यसभा में देखिए, अनिल देसाई जी पीछे बैठे रहते हैं चुपचाप, बोलते संजय राउत जी हैं। संजय राउत जी जब राज्यसभा में बोलते हैं, प्रियंका जी बोलने लगे हैं, ठीक है वो तो, पर लेकिन हमें तो उनकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो कांग्रेस की भाषा ही ज्यादा, वो चुपचाप राज्य सभापति उपसभापति की चेयर पे भी हमने बैठे हुए देखा शिवसेना की ओर से। देखिए कई गद्दार ऐसे होते हैं जो बड़े वफादार बन के रह रहे होते हैं, तो वो उन गद्दारों में से है जो बड़े वफादार बन के रह रही है। और उनकी गद्दारी जिस दिन सामने आएगी, जिस दिन उद्धव जी इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन इनको ऐसे ही भगाया जाएगा जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार के भगाया था मथुरा से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगाया था इन्हें मारकर। जिस दिन शिव सैनिक जाग जाएगा, आरोप लगाए थे इन्होंने, इनके साथ अभद्रता हुई है। अभद्रता हुई थी ना, कार्यकर्ताओं ने तो की थी, किसी और ने थोड़ी की थी। तो ये तो कार्यकर्ताओं के साथ अगर सही बातचीत नहीं होगी और इस तरह का आचरण होगा पार्टी के कार्यकर्ता, तो तभी करते हैं। वैसे कैसे करते हैं? शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं इनसे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं में अभी सबको इनकी असलियत का नहीं पता। जिस दिन इनकी असलियत का सबको सही पता चल जाएगा, उस दिन शिव सैनिक इनकी बहुत बुरी हालत करने वाले। तो आप शिव सैनिक है, यूपीटी में है, आप इतने बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको कोई फोन नहीं आता मुंबई से कि भैया ये क्या बोल रहे हैं संजय जी आप? आया मेरे पास फोन, बहुत से नेताओं का आया, और हर किसी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये बात उद्धव जी तक भी पहुंचे, क्योंकि उद्धव जी को नेशनल चैनल्स पर आने का, मीडिया की खबरें देखने का शौक नहीं है। वो कभी भी नहीं आना चाहते नेशनल चैनल्स पर या टीवी पर, या किसी भी अपनी बात को नहीं कहना चाहते। उन्हें कभी कोई बात कहनी होती है तो फेसबुक पे कह देते हैं, और वो सब चीजों में वो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी ज्यादा जीते हैं और राजनीतिक लाइफ को जीने की बजाय, और ये सब बातें उन तक पहुंचती नहीं है। आदित्य का इंटरेस्ट है तो आदित्य तक पहुंचनी चाहिए बात। आदित्य जी तक पहुंचती भी है तो वो उसको मैनिपुलेट कर लेती हैं। अच्छा, मतलब प्रियंका जी के कंट्रोल में आदित्य जी, आप कंट्रोल में है, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। कंट्रोल में ना होते तो राज्यसभा की सांसद कैसे बन जाती? अच्छा, कंट्रोल में ना होते तो वो उनके साथ विदेशों में क्यों घूमने जाती? अच्छा, कंट्रोल में है तभी तो उनके साथ उनकी बनती है, तभी तो जाते हैं। अच्छा। और जब पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मेन कार्यकारी लोग जब किसी के प्रभाव में हो तो उसकी बात मानते हैं। जो जिसके जितना नजदीक होगा उतना ही उसकी बात को मानेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।